बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खवातीन के नाम पर सिम्स, खवातीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स, और इनका काम क्या निकला? इनका काम निकला लड़कियों को अगवा करना, उनको वर्गलाना और फिर उनको बेच डालना। शबीर ने जी अपने बयान में पुलिस को क्या क्या बताया है, क्या तफसीलात से आगाह किया, किस तरह से वो कराची पहुंचा, वो क्यों कराची में मौजूद था और दुआज़ारा का कनेक्शन क्या निकला जब ये कराची में मौजूद था। और इस बयान के बाद जिंदा लाश को कम अज कम उम्र कैद या सजाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि शबीर ने भांडा फोड़ दिया है। अब ये लोग जितना मर्जी कहानियां सुनाएं कि जी शबीर ने कुछ नहीं बोला या जिंदा लाश के हवाले से कुछ नहीं बोला, तो एक भाई तो एतराफ जुर्म कर चुका है। इस हवाले से भी बात करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जोहेब जियाजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जोहेब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जोहेब, ये बताइएगा कि जहीर और शबीर के बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए गए हैं अब, और जो शबीर ने बयान दिया है उस बयान के बाद ये केस जो है मैं किस सिमत जाता हुआ नजर आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम मारिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। बिल्कुल मारिया, नई जो इस वक्त जो 4 अकाउंट जो मुंजमद किए गए थे, ये खोल दिए गए हैं। ये किन के नामों पे थे, इसमें कितनी रकम थी, ये किन किन बैंकों में थे, ये सारी मालूमात जो है वो जमा कर ली गई है। और ये अकाउंट जो है जो मुंजमद थे ये खोल दिए गए हैं। ये 4 अकाउंट थे, ये पंजाब से ऑपरेट हो रहे थे। पंजाब के मुख्तलिफ जो है वो अजला के अंदर ये अकाउंट जो है वो मौजूद थे, जो कि अब जो है वो खोलने की जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो कह दिया गया कि इन तमाम अकाउंट्स को खोल दें। अकाउंट किन किन के नामों पे थे ये तफसीलात हमने इकट्ठी कर ली है, जमा कर ली है। मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। मुलजिम जहीर, शबीर, इनके दोनों के नाम पे जो एक एक अकाउंट मौजूद था। बाकी किस एक खातून के नाम पे 2 अकाउंट मौजूद थे उसकी भी जो है वो निशानदेही हो गई है। वो उनकी वालदा थी, उनके नाम पे जो 2 अकाउंट जो है मौजूद थे, जो कि ऑपरेट पंजाब से हो रहे थे। ये 4 अकाउंट थे, इनमें रकम भी मौजूद थी। अभी 4 अकाउंट जो है खोल दिए गए हैं। अब इनके अकाउंट्स खोल दिए गए हैं और ये फ्रीज अकाउंट थे जो कि अदालत की जानिब से पहले किए गए थे। अब ये तमाम अकाउंट को जो है वो खोल दिया गया। ये मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट थे, निजी बैंक थे जिनके अकाउंट थे। अब ये अकाउंट जो है खोल दिए गए हैं। एक शबीर के नाम पे था, एक जहीर के नाम पे था, 2 इनकी जो है वालदा के नाम पे, 2। तो मुकम्मल तौर पर मारिया ये अकाउंट की जो तादाद थी वो तकरीबन जो है वो 4 थी। इसके अलावा एक नई सेक्शन का इजाफा किया जा रहा है और साथ ही जो पहले रोज से जो ढटाई के साथ झूठ बोला जा रहा था मारिया के कराची में मौजूद नहीं है, कराची में मौजूद लड़की खुद यहां से गई है, तो ये जो जुर्म छुपाया गया पहले रोज से, और अब जो शबीर के बयान के बाद ये जुर्म जो है वो जो एक नया रुख तैयार कर गया, वो ये कि पहले शबीर और जहीर ये कहते रहे मीडिया के ऊपर आते हुए भी, सोशल मीडिया पर भी, कि वो कराची जो है वो नहीं गए थे, लड़की खुद चलकर वहां ही थी। लेकिन शबीर के बयान के बाद अब जो है एक नई सेक्शन का भी इजाफा हो जाएगा। वो क्या होगा ये मैं आपको बताता चलूं कि जुर्म छुपाने की भी एक सेक्शन होती है, उसका भी जो है वो इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो भी जो है वो सेक्शन जो है वो लगाई जा सकती है। क्योंकि पहले रोज से इन दोनों की जानिब से जो है वो ये बात जो है वो ढटाई के साथ की जा रही थी मारिया के वो यहां पर मौजूद नहीं थे, लड़की खुद आई थी। लेकिन शबीर के बयान के बाद जो सूरत हाल है वो तब्दील हो गई है। अब इनके ऊपर जो परेशानी के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। मुमकिन है कि ये दफा भी जो शामिल कर दी जाए, लेकिन इससे ज्यादा जो अहम दफा है मारिया वो ये है कि जो गंदी और गलीज हरकत जो इनकी जानिब से जो है वो की गई थी मुसलसल, उसकी भी एक दफा जो है वो शामिल की जाएगी। और ऐसी दफा है वो आखिरी कील होगी जो इनके ऊपर ठोकी जाएगी, जिसके बाद ये मलबे तले जो जहीर गैंग है ये दब जाएगा। ये बिल्कुल इसमें से हवा निकल जाएगी। मैं समझता हूं कि उसके बाद शायद इसका उठना भी जो है वो नामुमकिन और मुश्किल हो जाएगा। उसकी क्या वजह है? जो इतनी हसास किस्म की जो है वो ये सेक्शन है जो इनके ऊपर जो है वो लगाई जाने की जो है वो इस वक्त तैयारी की जा रही है, और अगर वो लग जाती है तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ये केस जो है वो ATC की जानिब भी जा सकता है और इसके बाद जमानत का दूर दूर तक कोई इम्कान जो है वो नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ जो है वो जेल होगी और जेल की सलाखों के पीछे ये दोनों होंगे और इनके तमाम सहूलतकार भी इनके पीछे ही जो है वो मौजूद रहेंगे। इंतहाई जो है वो उस सेक्शन के लिए जो है तैयारियां की जा रही हैं। यकीनन उस सेक्शन में काफी थोड़ा सा वक्त जरूर दरकार है, लेकिन ये वक्त अब ये जो केस है अब काफी जो है वो इस अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचने के जो है वो करीब आ गया है। और किसी भी वक्त इस केस का फैसला जो है वो आपके सामने आ जाएगा। जमानत जो है वो मनसूख हो सकती है और जमानत मंसूख होने के साथ जो है वो इनको जेल भी जो है वो भेजा जा सकता है। लेकिन चूंकि फैसला अदालत ने करना है, सबूत और शवाहिद इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं कि अब मुमकिन नहीं है कि अदालत की जानिब से भी जो है वो फैसले में कोई ताखीर की जाएगी। तमाम सबूत जो है वो इनके खिलाफ ही जो है वो मौजूद है। अब जब से जो है वो शबीर ने इनके खिलाफ बयान दिया है तो इसमें जो है वो इसमें भी इनके लिए एक मुश्किलात खड़ी हो गई है, क्योंकि शबीर जो है वो अपने बयान पर मौजूद है और अपने बयान से जो है वो पीछे नहीं हटा है। अगर वो पीछे हट भी जाए तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकनीकी मवाद इतना ज्यादा है मारिया कि आप उनको झुटला नहीं सकेंगे। क्योंकि ये पहले भी जो है मैंने आपको बताया ये कराची आए तो उसके बाद दोबारा जो है वो ये कराची
जो है वो आए थे, खुद भी थे, ये भी थे, और फिर यहाँ पर आए, फिर इन्होंने एक ड्रामा रचाया कि नहीं जी हम यहाँ पर आए थे, लेकिन चूंकि जो है वो लड़की ने मना कर दिया तो फिर हम यहाँ से अकेले चले गए थे, फिर लड़की वहां से वापसी। तो एक पूरा स्क्रिप्ट जो है वो बनाया गया इनकी जानिब से, लेकिन वो स्क्रिप्ट इनका जो है वो चला नहीं है। अब इनके लिए जो है वो मुश्किलात यकीनन जो है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत शुक्रिया मारिया आपका इस हवाले से मुझे लेने के लिए। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब, हमें बहुत ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो ऐसी अंदर की चीज़ें हैं, जो ऐसे मालूमात है जिससे डेफिनेटली बहुत चीज़ें अब तब्दील होने वाली हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। इनको पता है कि बच्ची 14 साल की थी, जब बच्ची को वर्गला कर लेकर आते हैं तो इनको उसी वक्त पता चल चुका था कि बच्ची 14 साल की, इसीलिए तो उन्होंने ट्रैप किया था कि कम उम्र जो कमसिन बच्चियाँ होती हैं उनको बड़े आसानी से ट्रैप कर कर उनको वर्गला कर फिर इनको बेचने का काम ये पूरा नेटवर्क करता है। अब इनके जो झूठ है इन्हीं के गले का फंदा बन चुके हैं। पुलिस को इन्होंने पहले ही पैसे खिला दिए थे, क्योंकि इनको पता है कि जी पुलिस ने सारे मामला तय करने, अगर हम पुलिस को पहले ही खरीद लेंगे, पैसा खिला देंगे, तो डेफिनेटली वो उनके झूठों पर पर्दा डाल देगी, जिस तरह से ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि मैं पहले दिन से बड़ी परेशान हो रही थी कि पुलिस, जो सिंध पुलिस है, स्पेशली आईओ, इस केस को मुकम्मल तौर पर तबाह क्यों कर रहा है, रुख क्यों तब्दील कर रहा है, इस केस को मोल्ड क्यों कर रहा है, और क्यों जिंदा लाश को अपना दामाद समझकर उसको प्रोटोकॉल दे रहा है। तो ये प्रोटोकॉल जी पहले की बात नहीं थी। अभी तो मेरे लिए मजीद परेशान कुन चीज़ ये सामने आती है कि इनकी ढिठाई और दीदा दलेरी का आलम चेक करें कि ये जो है इनकी बदमाशी कहती हूँ मैं, ये बदमाशी है, इनकी बदमाशी देखें कि वो CIA AVCC के ऑफिस में मौजूद है, जिंदा लाश के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। वहाँ से वो जो बच्ची के वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उनको मैसेज कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, उसके ज़रिए मेहदी अली काज़मी पर दबाव डाल रहा है कि जी मैं इस वक्त जो है AVCC में हूँ, आप ज़रा आके मुझसे मुलाकात कर लें। इसका क्या मतलब है? मुझे तो ये समझ से मेरे बाहर है कि किस तरह से वो किसके ऊपर, किसकी बेस बनाकर, किसके कहने पर वो उसको मेहदी अली काज़मी को AVCC बुला रहा था कि जी आप इधर आ जाएं, हम बैठ कर बात करते हैं। कौन सी बैठ के बात करते हैं, किस तरह से वो कॉल्स कर रहा था, मैसेज कर रहा था, और सब मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारी चीज़ें मेहदी अली काज़मी के लिए तकलीफ दे हैं, क्योंकि अब इन्होंने नया ड्रामा करना शुरू कर दिया। वो ड्रामा क्या है कि इन्होंने पकड़ के जो है उस बच्ची की, मुगविया बच्ची की तस्वीर और वीडियोस इस शख्स ने वहाँ पर बैठ कर सेंड करना शुरू कर दी हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि केस चल रहा है, केस अदालतों में है, पुलिस को ये लोग, पुलिस की ये लोग इस वक्त तहवील में है। इनकी इंशाल्लाह ताला 1 अगस्त को इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनको हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी। बच्ची इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में है। तो ये इनके जो करता धरता है इस नेटवर्क का हिस्सा, जो कि लाहौर से ऑपरेट कर रहे हैं, ये रात को महफिलें लगाकर हमारे जजेस पर सवालिया निशान उठाते हैं, और किस तरह से ढिठाई के साथ बैठकर AVCC के दफ्तर में बैठकर ये किसकी रहनुमाई हासिल करके, किसकी सरपरस्ती में ये वहाँ से मेहदी अली काज़मी को जो है तस्वीर भेज रहा है, वीडियोस भेज रहा है, और उनको वहाँ पर बुला रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि जिंदा लाश ने इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए नाजेबा तस्वीर और वीडियोस जो है मेहदी अली काज़मी को भेज दी हैं, व्हाट्सएप कर दी हैं। वो सारी सबूत, सारी चीज़ें मेहदी अली काज़मी के पास है। और मेहदी भाई ने जो बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने इसको जवाब नहीं दिया। अब इन्होंने देखिए एक और अब आपने ना इस पॉइंट को समझना है, ये पॉइंट समझने वाला है कि जब मुगविया बच्ची अदालत आती है तो पीछे से वो जो घटिया किस्म के 2 यूट्यूबर्स हैं जो इसी काम के लिए उन्होंने भेजे हुए हैं, वो बच्ची को मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर जो जिंदा लाश का वकील है वो भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लाहौर में, और मैंने आपको बताया था कि बच्ची जहाँ पर है वहाँ से 3 से 5 बजे जो है वो टेलीविजन देखने का टाइम होता है, और इसी वजह से इन्होंने पैसे देकर जो है वो मीडिया वहाँ पर बुलाया हुआ था जिन्होंने इनकी बकवास को नशर नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया कि मेहदी अली काज़मी के घर पर धावा बोल दिया, हमला करवाया गया है। ये जितना मर्जी कहेंगे जी हमने हमला नहीं करवाया, आप देखें कि आप मेहदी अली काज़मी की यही शख्स था जो उनके घर गया है, जिसने मेहदी अली काज़मी को अपनी बेटी के साथ गैर मुनासिब जिनसी हिरासा करने के इल्ज़ाम लगाए थे कि जी मेरे पास सबूत है। जब आपके पास सबूत है तो आप उनके घर करने क्या गए थे? आप एक सीन क्रिएट करने गए थे, आप बेस्ट क्रिएट करने गए थे और सारे मामला को ख़राब करने गए थे। ये बहुत घटिया और नीच किस्म के लोग हैं। यकीन करें कि मेहदी भाई इस वक्त उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनको जो है ये हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत अजीब है। इनकी सरपरस्ती कोई बहुत बड़ा बंदा कर रहा है, वरना जिंदा लाश की हिम्मत ना होती कि वो AVCC में बैठ के जो है वहाँ पर मैसेजेस और कॉल्स करता। और मैं फिर आपको ये बताती चलूँ कि कितनी अजीब सी बात है कि सारी सिम्स इन्होंने ख़वातीन के नाम पे निकलवाई हुई हैं, सारे बैंक अकाउंट्स जो है वो ख़वातीन के नाम पे हैं। ये सोचकर मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जवाब देना है कि आप इससे क्या सोचते हैं।